कुबेरेश्वर धाम आने वालों से मेरा निवेदन रहा है, शुरू से कहता आया हूं, आपने इस व्यासपीठ से बार बार सुना होगा कि जब बाबा आपका कोई काम कर दे, जब बाबा आप पर कृपा कर दे और आप अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में शंकर जी का अनुमोदन करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, पूजन करो, पशुपति व्रत करो, अर्चना करो, बेलपत्र चढ़ाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े शिव को चढ़ा कर रिझाओ, तो तुम जब भगवान शंकर शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद आप पर करुणा कर दे, तब एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ। तब आओ जब कार्य हो जाए। जब तुम्हारा कार्य हो जाए तब आओ। फालतू पैसा काय को बर्बाद करते हो? भाई मतलब ट्रेन में बैठो, 2 दिन 3 दिन तोड़ के आओ, घर का काम काज छोड़ के आओ, क्या मतलब यहाँ पर आने से? घर में रहो, कथा सुनो, आस्था चैनल पर या मोबाइल पर जैसा समय मिले, जितना देर मिले उतना देर सुनो। और जब तुम्हारा कार्य हो जाए तब दिल करे कि हाँ अब मुझे जाना है। और कार्य से मतलब ये नहीं है कि बहुत करोड़ों का धन मिले, तब नहीं। जब कथा सुनकर कोई उपाय करा, प्रार्थना करी और भगवान ने उस उपाय में से अगर एक छोटी सी उंगली के नख के बराबर भी तुम्हारे को संभालना चालू कर लिया, तो समझ लेना कि अब मुझे जाना है कुबेरेश्वर धाम, अब मुझे पहुंचना है। थोड़ा सा भी अगर उसने दिया है, थोड़ा सा भी व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, सर्विस, ब्याह, बच्चे, संतान आदि में, या आत्म तृप्ति, आत्म की तृप्ति, आत्म शांति भी अगर कथा सुनने के बाद थोड़ी सी महसूस हो रही है, तो हमको करना है। फिर मेरे को जाना है, फिर मेरे को भगवान के द्वार पहुंचना है, फिर मैं जाऊं। और यहां इस कुबेरेश्वर धाम में ये भी जरूरी नहीं है कि तुमको 5 मंगलवार, 5 बुधवार या 5 महीने या 10 महीने हर रोज आना पड़े, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आने की। तुम तो अपना घर पे बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी खाओ और शिव जी का नाम गाओ, तुम तो मस्त अपनी जिंदगी जियो। और जिस दिन भगवान दे दे, जिस दिन भगवान कह दे कि अब तूने पशुपति व्रत करे हैं, बाबा ने स्वीकार कर लिया कि अब इसको पशुपति व्रत का थोड़ा ना थोड़ा पुण्य तो देना पड़ेगा, तो भगवान कहीं से हरी झंडी दे दे तुमको कि हाँ अब तू जा, अब तुम आप पहुंच जा। एक बार उस धरा पर, जिस धरा से तूने अपना चित्त, अपना मन भगवान के चरणों में लगाया, उस धरा पर ये कुबेरेश्वर धाम की धरा नहीं है। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, इनकी जन्म स्थली। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, या किसी भी रूप में आपने शिव महापुराण की कथा सुनी हो, तो ये आपकी जन्म स्थली है। एक गुरुजी ने अपने एक व्यक्ति के घर पर जाकर पूछा बहू से, बेटा तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? गुरुजी 14 साल। ससुर की उम्र 22 साल। पति की उम्र कल ही पैदा हुए। तुम्हारी उम्र गुरुदेव 52 वर्ष। सास को गुस्सा आ गया, मैं इसको 14 साल की दिख रही, मेरा पति ससुर इसको 22 साल का दिख रहा है, और पति अगर कल पैदा हुआ तो विवाह किसके साथ हुआ? इतने में सास ने कहा गुरुजी ये पक्की झूठ बोल रही है। गुरुजी ने कहा माँ, मैंने आपकी उम्र बहू से नहीं पूछा, मैंने तो ये पूछा है कि कौन कितने समय से भगवान की भक्ति में, शिव की आराधना में, शंकर के भजन में लगा है। सास 14 साल से भगवान की भजन में लगी है, ससुर 22 साल से लगा है। पति से रोज कहती थी चलो कथा में चलो, चलो शिव महापुराण सुनते हैं, चलो एक बार शंकर के मंदिर चलते हैं। बस कल से पहली बार मंदिर जाना चालू करा, मतलब कल ही उसका जन्मदिन आया है, कल ही उसका बर्थडे आया।
80 वर्ष की आयु आपकी हो गई, 100 वर्ष की आयु आपकी हो गई, 60 वर्ष की आयु आपकी हो गई, 40 वर्ष के आप हो गए, 50 वर्ष के आप हो गए, 35 साल के आप हो गए, 12 वर्ष के आप हो गए। आपकी उम्र जितनी भी है, आपने उस उम्र में क्या करा क्या ना करा ये आपको मालूम है। और उस उम्र में तुमने कितने वर्ष से भगवान शंकर की आराधना करी है, कितने वर्ष से तुम शंकर की भक्ति में डूबे हो, कितने वर्ष से तुम शिव का अनुमोदन कर रहे हो, कितने वर्ष से नियम से तुम शंकर की कथा सुन रहे हो, कितने वर्ष से बिना रुके शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, कितने वर्ष से तुम शंकर जी को 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, कितने वर्ष से तुम शंकर को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, कितने वर्ष से तुम शंकर का कोई ना कोई अनुमोदन, स्मरण, उपाय, पूजन, अर्चना कर रहे हो। बस वो वर्ष तुम्हारा जोड़ कर रख लेना कि वही हमारा जन्म का सही जन्म तारीख है, जिस दिन हम हमारे हृदय से पैदा हो गए, हमारे हृदय से हम जागृत हो गए, हमारे हृदय से हम सम्मुख में आकर प्रकट हो गए। ये वो हमारी जन्म तारीख। कमाया 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 और एक दिन टेबल पे फोटो धरा रहा, इससे ज्यादा क्या हुआ? वही 4 अगरबत्ती केला में, वही 4 अगरबत्ती। क्या ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, तूने बड़ी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, तूने बड़ी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सब पड़ा। शिव की आराधना, शंकर की भक्ति। हम तो कहेंगे जितने शंकर के उपासक हैं, जिन्होंने पशुपति व्रत प्रारंभ कराओ, जितने शिव का स्मरण प्रारंभ कराओ, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कराओ, शंकर का एक उपाय भी अगर आप कर रहे हो, शिव की भक्ति में अगर एक बार डूबे हुए हो, तो समझ लेना कि आपकी जन्मस्थली कहाँ है। कुबेरेश्वर बाबा का ये धाम हमारा जन्म स्थान है। इसी से हमने जाना कि शंकर क्या है, शिव की आराधना कैसी होती है, शंकर के शीश पर गंगा कैसी होती है, बेलपत्र का महत्व क्या होता है, रुद्राक्ष का महत्व क्या होता है, धतूरे का महत्व क्या होता है। समी का पत्ता तो लोग नहीं जानते थे, आज समी के पौधे ढूंढते फिर रहे हैं। ये हमने जाना शंकर की भक्ति। लोग जानते नहीं थे कि शंकर भगवान के 13 बच्चे होंगे। हमने ढूंढा है शिव की भक्ति, हमें मिला है। अब जब परिवार में जन्म हुआ है, तो फिर परिवार वालों को तो मालूम ही रहेगा ना कि शिव जी का तत्विक सुख क्या है, भगवान शंकर की आराधना का सुख क्या है। भगवान शंकर की भक्ति का सुख क्या है, ये एक शिव आराधना करने वाले को ज्ञात रहता है। बार है वो भी आप लोगों के कहने पर कर रहे, तो आप बड़े प्रेम से आमंत्रित हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आमंत्रित हैं। वो रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं होता, जिस रुद्राक्ष को यहाँ से कुबेरेश्वर धाम से दिया जाए। बाजार में ढेर मिलेंगे और दुनिया के लोग भी आपको खूब रुद्राक्ष दे देंगे, खूब देंगे, पर बाबा का द्वार है, भगवान का विश्वास पक्का है। उन्होंने विचार कर लिया कि मुझे 2 दिन में करना क्या। भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो, श्री वल्लभ नख चंद्र चटाविन सब जग माही।
आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा यदि पक्का है, और आपने अगर विश्वास और दृढ़ता प्रबल बनाकर रखी है, तो ये मानकर चलिए कि परमात्मा मिलेगा। आप उसको रिझाने का प्रयास तो करो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो दया करी दर्शन आपो। महाराज आप उससे निवेदन ही ना करो और विचार करो कि होगा। आप उससे कहो तो निवेदन में, नमन में मन की प्रधानता। नमन में भी मन की प्रधानता, निवेदन में भी मन की प्रधानता। आप दिल की बात उस परमात्मा से कहने का प्रयास करिए। आप हृदय की बात उस परमात्मा से कहने का एक विचार करिए, एक भाव रखिए। मैंने सारे साथ छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, भोले तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। भगवान शिव से विनय करो, निवेदन करो कि हम भटक लिए संसार में, हमारा अब जन्म हो चुका है, हमने शिव को पकड़ लिया, हमने शंकर को जान लिया। ब्रह्मा और विष्णु भी एक दूसरे से कहते, भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु से कहते तुम्हारे पिता कौन है। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा तुम जानते हो। ब्रह्मा जी कहने लगे हाँ मेरे पिता आप हो। भगवान ब्रह्मा के पिता है भगवान विष्णु, क्योंकि नाभि से प्रकट करा था। तो भगवान विष्णु के पिता कौन है? तब भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है। भगवान नारायण भी अपने पिता का गुणगान करते हुए कहते हैं मेरे पिता महादेव। ब्रह्मा जी का विश्वास नहीं हुआ। तुम तुम्हारे बहुओं को, तुम अपने बच्चों को जब छोटी छोटी सी बात कहोगे ना कि हमने हमारे जीवन में बड़ा दुख देखा, एक साड़ी पे गुजारा करा है, हमने एक एक रुपया बड़ी मुश्किल से कमाया है, हमने 250 ग्राम दूध लाते थे, पूरा परिवार चाय बना कर पिया है, हमने अपनी जिंदगी, तो बहुएं मानेगी अरे जाने दोरी जी जी और फालतू की बात है। सास बार बार ये बात कहती है, जब उसको मौका मिलता है ना, बहू अगर नुकसान करती है तो सास कह देती है हमने इतना दुख देखा, हमने इतनी तकलीफ देखी, हमने इतना कष्ट देखा, हमने हमारे जीवन में ये परेशानी देखी। अब बहू को बार बार कहोगे मानेगी क्या? एक बार सुनेगी, दूसरी बार सुनेगी, तीसरी बार कान से निकालना प्रारंभ, और जब फिर दोनों कानों से सुनेगी तो मुंडा से निकालना प्रारंभ। महाराज एक बात बताएं, चाहे हृदय की बात हो, चाहे आपकी पुरानी परिस्थिति की बात हो, चाहे मेरे शंकर के गुणगान की बात हो, चाहे भगवत स्मरण की बात हो, ये सब उसके सामने कहना चाहिए जो इस बात को स्वीकार करे। और बहू से बार बार कहोगे कि हमने इतना दुख देखा है, हमने इतना दुख देखा है, हमने इतना दुख देखा है, और तुम सोचो कि बहू ये सब सुन सुन के सुधर जाएगी, तो डुकरिया तू सुधर जाएगी। पर वो तुम कहो भले, तो इसलिए निवेदन है, कहने तो कोई फायदा है क्या? अरे बोलो तो जम से
है कोई फायदा? जब कहने से कोई फायदा ही नहीं है तो शिव महापुराण की एक लाइन याद कर लो, क्या किसको रोइए चादर तान के, सोई आग लगे बस्ती में अपन रहो, बस अपने को क्या करना। अच्छा, दिल दुखता है, एक बात तो होगी आपकी, कोई ज्यादा सामान बन गया फेंकेगी तो दिल दुखेगा, रोटी ज्यादा फेंकेगी बहू तो दिल दुखेगा, सब्जी ज्यादा फेंकेगी तो दिल दुखेगा, सामान अगर इधर उधर पटक देगी तो दिल दुखेगा, तो तुम बार बार कहोगे ना, कहोगे तो उसको बुरा लगेगा तो उसका मुंडा फूलेगा, अब मुंडा फूलेगा तो वो भेरू से कहेगी। अब भेरू और चंद्रघंटा दोनों का विवाद, क्या मतलब इसलिए कहना, ठीक है अपन को बोलना ही। वो दो रोटी अगर ज्यादा फेंक रही है बनाकर, सब्जी ज्यादा फेंक रही है, तो तुम एक काम करो, अब तुम उल्टी रीति अपनाओ। अभी तक तुम बटोर रही थी, वो छोड़ रही थी, अब तुम छोड़ो, अब तुम छोड़ना चालू करो। 4 रोटी उठाओ, उनमें से एक कुत्ता, कोई गाय, कोई पक्षी, कोई उसको देना चालू कर दो, बस फिर उन्हें तुरंत, तुम्हारी अम्मा तो बर्बाद करने पे लगी है, अब बटोरेगी। तुम जब तक बटोरोगे वो छोड़ेगी, तुम जिस दिन छोड़ना चालू करोगे फिर वो बटोरना प्रारंभ करेगी। तुम छोड़ो तो वो पहले भजन गाया था ना, मेरी प्रीत ना टूटेगी बोले, उसी तरह तुम हो गए हो, मेरी प्रीत ना टूटेगी तिजोरी की चाबी से, कोई उठा के बताए चाहे छुपा के बताए, फिर ऐसी ऐसी सुनाऊंगी। अब सोचो तो जरा विचार, तो छोड़ो थोड़ा सा, तुम छोड़ने का प्रयास करो, आज नहीं तो कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना, कि ऊपर से जाके चिल्लाओगी रोटी कम बना। नहीं हो सके कि तुमने विचार करके रखा हो कि मैं के जा रही हूं, सामान इतना तो ऊपर जाके भी तो। कई लोग हैं जिनसे नींद छूटता, घर छूटे ही नहीं से, बहुत प्रयास करे कि घर छूट जाए, घर छूट जाए, नींद छूटे। 4 दिन के लिए जाने का नंबर आ जाए तो 50 बार विचार करे कैसे छूटेगा। अब व्यापारी व्यक्ति से व्यापार नहीं छूटता, नौकरी वाले से बड़ी मुश्किल से कैसे जाऊंगा, छूटे नहीं है। पर मान लो अचानक निपटी गए तो फिर कौन संभालेगा? फिर तो वो फ्रिज के ऊपर रोटी का डब्बा धरा की, फ्रिज में फल धरे की, धरी तुम तो चले गए, पोछा लगेगा घर का और सब पड़ोसी के यहाँ से पूड़ी आएगी और आलू की सब्जी। वो आग लगा के आए और इन्होंने तुरंत निपटा। कितने देर, कौन याद करे किसको? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, केवल तेरा दिन, इसके सिवाय बाद में कहीं नहीं करे, खूब नुक्ति और से झड़े, इसके सिवाय कुछ नहीं करना है, केवल नुक्ति और से उठाना। और आखिरी में भी अब ये भी समझ में नहीं आया कि कहां बैठ के खा रहे हो, 13वां में 12वां में, उसके बाद भी के गरम लाओ, उसके बाद भी के गरम गरम लाओ, दही बड़ा में थोड़ा नमक डाल, थोड़ा मसाला लाओ, तो चटनी लाओ। अरे सोचो तो कहां बैठ के खा रहे हो रे, कहां? सब महाराज इस मन को शिव तक लेकर जाए। भगवान ब्रह्मा विष्णु कह रहे हैं कि आपके पिता को, भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता देवाधिदेव महादेव, तो मैं उनको जानना चाहता हूँ वो स्वरूप कैसा है। दोनों ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो शिवलिंग प्रकट हुआ।
शिवरात्रि केवल पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का दिवस नहीं है। शिवरात्रि भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य दिवस है। अगर मृत्यु लोक में भगवान शंकर सबसे पहले शिवलिंग के रूप में प्रकटे थे तो शिवरात्रि के दिन प्रकटे थे। भगवान शंकर का प्रागट्य अवसर आप शिव को प्राप्त कर सकते हो। जन्म दिवस की इस पावन बेला में जहां हमने शिव महापुराण की कथा सुनकर अपने हृदय को जन्मा है, वापस प्रगटा है, उसी भूमि पर आपको फिर मौका मिलता है। फिर बस स्वीकार करना है उसको। और एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कहीं आराधना करी आपने, पूजन करी आपने, मंत्र जाप करा आपने, स्मरण करा आपने, कोई काम अगर अटका पड़ा है, एक बार नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना, दुख मत मनाना, बाबा पर विश्वास रखना कि तुम्हारे लिए है, इससे भी अच्छा कुछ सोच कर रखा होगा और वो कर कर मरना। थोड़ा सा समय रुकिए। एक बेटी ने मैसेज करा है, शायद आशीष जी के मोबाइल पर होगा, समिति के, उसमें उसने कोई एग्जाम दिया था तो उसने अपनी मार्कशीट भेजी है और वो मैसेज भेजा। मैं चाहूंगा अगर वो आशीष जी के मोबाइल में है तो अवश्य लाकर दिखाना आस्था चैनल। वो बेटी ने इंदौर से मैसेज करा कि गुरुदेव ये रही मेरी मार्कशीट, जिस कंपटीशन एग्जाम में मेरे को बैठी थी उस एग्जाम में अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते थे और उसका रिजल्ट अभी आया और मैं मार्कशीट अपनी भेज रही हूं। उस मैसेज को लिखकर भेजा उस बेटी ने कि मैं लिखकर भेज रही हूं कि बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर और काली मिर्ची दरवाजे पर रखकर घर से बाहर निकलकर उसका लाभ क्या है वो मुझे मिला, मैं इस एग्जाम में पास हो गई। उसने कहा गुरुजी से कहना यदि विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है और विश्वास अगर दृढ़ता में है तो ऐसा क्या है जो भगवान बनाते हैं। एक पत्र में लिखा किसी ने, शायद जलंधर का पत्र है शायद, कि कर्जा था शाली राम जी पाल, शालिग्राम जी पाल जलंधर पंजाब से हैं। कहीं बैठे हैं आप ही हैं, जरा माइक दीजिएगा। शालिग्राम जी ने अपने पत्र में बड़ा सुंदर भाव लिखा है, गुरुदेव मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। और पत्र में लिखा है गुरुदेव इतना कर्जा था गुरुदेव कि शायद चूकना भी बड़ा मुश्किल था। हाँ शालिग्राम जी कहाँ से आए आप? जलंधर से है गुरु। जलंधर में कहाँ रहते हैं? माहिरा गेट चिंतपूर्णी मंदिर जी। हाँ जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। हाँ ठीक है गुरु जी। बाबा ने क्या कृपा करी आप पर? बहुत कृपा करी गुरु जी। बहुत कृपा करी। हाँ जी बहुत। रोइए मत, बड़े प्रेम से बता बाबा कितनी कृपा करा है आप पर। आपने इतनी प्रसन्नता का पत्र लिखा है कि गुरुदेव इतना कर्जा था, एक उपाय करा था आपने, शमी पत्र पर शहद लगाकर, इसमें आपने लिखा है शहद लगाकर हमारे भोले भाले शंभू बाबा को चढ़ाने का हमने उपाय किया। हाँ जी गुरु। उसके बाद में कर्जा चुका आपका? हाँ जी ठीक।
अब बाबा ने चुका दिया है। हाँ जी चुका बस ठीक है आप बाबा की कृपा विराजिए। श्री शिवाय तुभ्यम। शिव कृपा होती है ऐसी। आप शंकर की आराधना करें और विश्वास रख कर करें, क्यों ना मिले। शंभो शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आप बाबा से निवेदन तो करो और हृदय से करो। जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे टीवी के माध्यम से सुनो, मोबाइल के माध्यम से सुनो, जिस नगर में, गांव में, शहर में जहां सुन रहे हो, हर एक गांव में, नगर में, शहर में शिवालय तो जरूर होता है। शंकर का शिवालय सब जगह है। आप उसकी आराधना तो करो। आप उसको भजो तो अपने आप को हमें सुधारना पड़ेगा, अपने आप को हमें संवारना पड़ेगा। एक डॉक्टर पिता अपने बच्चे को ले गया क्लिनिक में, हॉस्पिटल। तो बच्चा जब हॉस्पिटल में पहुंच गया, क्लिनिक पर पहुंच गया, जैसे ही क्लिनिक पर पहुंचा, बच्चा इतना उपद्रवी था, इतना उपद्रवी था, सामान फेंके, ये फेंके, वो फेंके। तो पिताजी ने उसको एक देश का नक्शा दे दिया और देश का नक्शा दिया और नक्शा देकर कहा इसको सही करो, नक्शे को, इस नक्शे को सही करिए, सीधा करिए। और बेटे को नक्शा दे दिया। पिताजी ने सोचा कम से कम आधा एक घंटा इसको नक्शा ठीक करने में लग जाएगा, जब तक मैं मरीजों को देख लेता हूँ, पेशेंट देख लेता हूँ। और पिताजी जैसे ही मरीजों को देखना चालू करे और ये नक्शा सही करके 5 मिनट में लेके आ गए। अब डॉक्टर पिता आश्चर्य में पड़ गया कि मेरा बेटा इतना विद्वान 5 मिनट में तू नक्शा सही कर लाया। पिताजी ने बेटे से पूछा क्यों रे, ये नक्शा तूने कैसे सही करा? उसने कहा पिताजी इसके पीछे एक मनुष्य का फोटो था, मैंने उसको सही कर दिया, नक्शा अपने आप सही हो गया। हम भी यही करते हैं, हम सबको सही करना चाहते हैं, केवल अपने आप को छोड़कर। हम सारी दुनिया को बदलना चाहते हैं, केवल अपने आप को छोड़कर। हम पूरे घर को बदलना चाहते हैं, केवल अपने आप को छोड़कर। हम अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं, अपने आप को छोड़कर। हम विश्वास लेकर बैठे हैं कि मेरा बेटा मुझे पूछेगा, मेरा बच्चा मुझे बहुत सम्मान देगा, मेरी बहू मुझे आदर देगी, मेरी बहू मेरे चरण छुएगी, मेरी बहू मेरा आदर करेगा, मेरा बेटा मेरा आदर करेगा। जब ये बहुत अच्छे पद पर पहुंच जाएगा, मुझे पूछेगा, मेरा आदर करेगा, सम्मान करेगा। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखकर रखना कि तुमने अगर तुम्हारे सास ससुर का सम्मान करा है, तुमने अपने माता पिता का सम्मान करा है, तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा सम्मान करेगी। अपने आप को सुधार लो, पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा। पूरा राष्ट्र। दुनिया के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तुम बदलोगे कब, वो तो बताओ। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य पूरे संसार को बदलने में लगा हुआ है। सबको बदलना है, घर को बदलना है। लोगों ने पर्दे बदल दिए, भोजनशाला बदल दी, सब कुछ बदल दिया, पर अपने आप को नहीं बदल पा रहा कि मैं कैसे बदलूं। वो अभी भी वैसा की वैसा ही है जैसा था। और समझा तो कहता हम तो नहीं सुधरेंगे। और सबको सुधारना, अपने आप को नहीं सुधारना। खूब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े आसन पर, सिंहासन पर, पदों पर, कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, बड़े ज्ञान की बात करेंगे। महाराज ऐसा वैसा सबको समझाएं और भीतर जाकर झांको तो ऐसा महसूस होता है राम जी कहां फंसे भगवान। हम सारे संसार को सुधारना, अपने भीतर को तो सुधारो, अपने आप को भी तो सुधारो। स्वयं को सुधारना पड़ेगा,
पहले की कथाओं में कहा है राष्ट्र को संवारने के लिए 5 कार सुधर जाए तो मेरा राष्ट्र सुधर जाएगा। पहले की कथाओं में कहा नीतिकार, सलाहकार, पत्रकार, कथाकार, ये आपको जो देने वाले हैं कलाकार, ये 5 जो हैं, ये कार 5 सुधरना चाहिए तो अपने आप राष्ट्र सुधर गया। उसमें एक कथाकार भी है, उसमें एक सलाहकार भी है जो आपको अच्छी अच्छी सलाहें देता है। ये सलाह देने वाले भी आपको सुधार देना, वो खुद भी सुधर जाए ना जो तुमको सलाह देता है, खूब जोरदार जोरदार देता है, वो खुद भी तो सुधरे। वो स्वयं भी तो सवरे। नाम रख दिया ब्यूटी पार्लर। और हमारे यहाँ दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है, वहां लिखना चाहिए एक पार्लर। भारत की भूमि पर जैसे ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं और पार्लरों में लिखा जाता है कि हमारे यहाँ दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है, ऐसे भारत की भूमि पर पार्लर बनना चाहिए कि हमारे यहाँ दुल्हन को संस्कारित किया जाता है। हमारे यहाँ दुल्हन को संस्कारित किया जाता है जो संस्कार से विहीन हो गए। कुपोषण केवल आहार का नहीं, संस्कारों का भी है। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। हमारे यहाँ संस्कार दिए जाते हैं, हमारे यहाँ संस्कार दिए जाते हैं। हमारे यहाँ संस्कार दिए जाते हैं। आप महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है, भगवान की अविरल भक्ति की कथा कर रही है, शिव तत्व की कथा कर रही है, शंकर भगवान की आनंदमय लीलामय कथा कर रही है कि हम क्या प्रदान कर रहे हैं, अपने आप को हमें संवारना है, अपने आप। और एक काम पूरे भारत की भूमि पर जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, मैं आप सबको और आपके पावन चरणों को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सबको। एक कारण कि जैसे गांव गांव में ब्यूटी पार्लर खुले जहां दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है, आप लोगों ने टीवी के माध्यम से कथा सुनकर, मोबाइल के माध्यम से कथा सुनकर, आप लोगों ने आपके शंकर जी के जो मंदिर हैं, आसपास के क्षेत्र के जो शिवालय हैं, छोटे छोटे शिव मंदिर हैं, वहां पर जा जाकर पशुपति व्रत कर कर आसपास की महिलाओं को भी पशुपति व्रत में लगा दिया। मतलब आपने भी ब्यूटी पार्लर खोला, आपने भी खोला। संस्कार दिए जाते हैं, या ये संस्कार आपने दिया। दुनिया के लोग उल्टे मार्ग पर भेजने वाले हैं, जैसे अभी भेजे अच्छी खासी सीधी मार्ग से जा रही थी तो उल्टा गए। ऐसे ढेर पड़े, ढेर। अब वो इतने से में 4-5 को तकलीफ होती है, बेचारी चुपचाप से निकल जाती। पर अच्छा, तो तुम लोग सोचते होगे कि हम तुम्हें कहे, इनके क्यों नहीं कहे।
कहीं हमारे दहेजा में आए बहुत बड़े से जो उल्टा रास्ता भेज देंगे। माँ से चलिए इधर उधर सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे कार्यकर्ता प्रणाम। आपके चरणों में। शिव भक्ति है माना। हे राम भगवान की अविरल भक्ति, शिव तत्व, शंकर का अनुमोदन, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मन चित्त वृत्ति शिव में लगा। देखा भगवान शंकर ने उस भक्ति का बल, महाराज बनाओ पार्लर, एक पार्लर भक्ति का भी होना चाहिए, संस्कार का। एक हमारा भी मन है कोचिंग क्लासेस डालना, पर स्कूल से तो फुर्सत मिले। वो कोचिंग क्लासेस कैसी होना चाहिए? दूसरों को सुधारने के लिए नहीं, अपने आप को सुधारने के लिए। कि हो सकता है अपने भीतर भी कहीं कोई खार तत्व रह जाए तो उसको निकालना है, उस मंजिल तक पहुंचना है जिस पर मेरा शंकर एक बार मिले और उसकी कृपा दृष्टि पड़ जाए और वो कह दे आ तुझे गले लगा लो। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कोचिंग क्लास जाना जरूरी है, स्वयं के लिए, हमें दूसरे के लिए, अपने लिए। सबको सुधार। वो बच्चे ने केवल मनुष्य का पुतला सीधा करा और नक्शा जम के तो बोलो सीधा हो गया, वो देश का नक्शा सीधा हो गया। हम अपने आप को सुधार लिए तो नक्शा सब सीधा है। नक्शा कभी टेढ़ा नहीं है, हम टेढ़े हैं ना तो हमको टेढ़ा नजर आ रहा है। हम अपने आप को जिस दिन सुधार लेंगे सब सुधर गया। हम स्वतः को सुधारने का प्रयास करें तो हम तो रोज बच्चों से कहते हैं कि पाँव पढ़ो, पाँव पढ़ो, पाँव पढ़ो, पर बच्चे को चाहिए क्या? एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा सुन शाम को गुरुजी आएंगे प्रणाम करना, खाओ आन दो। शाम को गुरुजी आए, माता पिता ने कहा चल प्रणाम कर, बच्चे ने नहीं करा। पिताजी ने कहा अपने गुरुजी हैं प्रणाम कर, नहीं करूं। पिताजी ने कहा अपने गुरुजी हैं प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी ने दो धरके दिया, गुरुजी को प्रणाम नहीं करता, बच्चा रोने लगा। इतने में माँ आई, माँ ने कहा बेटा अपने गुरुजी हैं प्रणाम करो, नहीं करना। माँ ने कहा बेटा अपने गुरुजी प्रणाम करो, नहीं करना। माँ ने भी दो धक्के दिया, रोने लगा। गुरुजी बोले काय को मार रहे हो? कि प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोले नहीं कर रहा मत करने तो कम से कम तुम दोनों तो करो। वो नहीं कर रहा ना, मत करने दो, तुम दोनों तो करो। और जैसे ही माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, इतनी देर में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। क्योंकि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम आस इतनी लगाकर बैठे हैं, मेरा बेटा मुझे पूछेगा, मेरा बेटा मेरे पाँव धोएगा, मेरा बेटा मुझे तुलसी का दल देगा, मेरा बेटा गंगा जल देगा, मेरा बेटा मुझे ये करेगा, मेरा बेटा जब पड़ जाएगा तो मुझे फ्लाइट में घुमाएगा। वो खुद घर आ जाए वही बड़ी बात है। और सुन लो हरिओ डुकरी, बहुत ध्यान से सुनना। आज के जमाने के लोग एक कुत्ते को घुमाना पसंद करेंगे पर डोकरा डोकरी को नहीं। फालतू की बात है। इसलिए शरीर जब तक चले तब तक कुबेरेश्वर धाम भी आ जाओ। जब तक शरीर चले सारे तीर्थ चले जाओ। फिर कहेंगे तुम्हारी तुम्हारे घर में चले
और शरीर चले तब तक सब अच्छे काम कर लो। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाए और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, फिर तो बच्चों से भी कहूंगे ना, 500 रुपए डाल देगा पिछले सेवा समिति को चारे के। बच्चे भी चलते चतुर, 500 तो लिए, खुद के खाते बेटा ये ले देख। शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, जब तक सारे अच्छे काम करो, सब अच्छे काम और साफ कह दो कि मैं, मेरे को छेड़ने की जरूरत नहीं, परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं जाऊंगा। बहू भी घूमने जाए, छोरा भी जाए, छोरी भी जाए, बस डोकरा डोकरी घरे रह जाए। मम्मी तुम सब संभाल लेती हो, मम्मी तुम सब संभाल लेती हो। मम्मी नहीं रह गई, चौकीदार रह गई। चले जाओ। बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे। अंत कहाँ है? अपने आप को हमें संभालना है। हमारे बच्चों को वो संस्कार दीजिए, वो संस्कार। 2 साल पहले का समय निकाल कर देखो, जब से आप लोग शिव पुराण कथा सुनना चालू करे हो, इसके पहले का समय निकाल कर देखना। मंदिरों में केवल पंडित रहते थे, वही आरती करते थे और बाद में वही घंटी बजाते थे। और 2 साल बाद जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है, एक मंदिर में शंकर जी के जाकर देखना, शाम को घंटी बजाने वाले भी हैं तो प्रसाद लेकर सामने खड़े भी हैं। लोग मंदिरों में मेला लगा हुआ है, मंदिरों का आनंद छाया हुआ है। और प्रत्येक शिव मंदिर में जो लोग जल चढ़ाने जाते हैं, पूजन करने जाते हैं, वो सफाई भी कर कर आता है। अब जरूरत नहीं पड़ती मंदिरों में साफ करने वालों की, वो खुद करके आते हैं स्वयं। और आप में से भी कई लोग बैठे होंगे जो शिव मंदिर में जाकर सफाई करते होंगे, खुद जाकर सफाई करते। और कई लोगों को लगता है कि मंदिर गंदा कर रहे हैं चावल चढ़ाने से, मूंग चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से। अरे मंदिर गंदा नहीं है, मन गंदा है तुम्हारा, इसलिए तुम्हें गंदगी नजर आ रही है। शिव महापुराण ने तो एक एक को सिखाया है कि मंदिर जाना तो सफाई कर कर आना, मंदिर जाना तो दिया कहाँ लगाना, मंदिर जाना तो बेलपत्री कहाँ चढ़ाना, कहाँ पुष्प चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, ये शिव पुराण ने सिखाया है। गंदगी तुम्हारे भीतर पड़ी है, इसलिए तुम्हें मंदिर गंदा नजर आ रहा है कि जो आते गंदगी करके जाते हैं। स्वयं भीतर गंदगी इतनी भर कर रखे हो तो गंदा ही दिखेगा। नहीं तो शिव महापुराण भारत की भूमि पर विदेश देश में जितने लोग सुन रहे हैं, वो मंदिर में जाते हैं तो सारा कचरा उठाकर, निर्माल्य उठाकर, साफ कर कर, धोकर फिर पूजन पाठ कर कर आते हैं। इनको कहते श्रोता। अपने भीतर की गंदगी को निकालो, साफ सफाई नजर आने लगे। निर्मल मन सो मोही, मोही छल छिद्र कपट ना भाव। आप भीतर से शुद्ध हो गए, अंदर से। भगवान कभी नहीं देखता कि तुम्हारा चेहरा कैसा है। भगवान को क्या मतलब, कितनी जोरदार आई थी वो, सोच कर आई थी, विचार कर कर। और आते श्री राम जी के सामने कह रही थी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। कौन कह रही थी? कौन? मेघनाथ की बुआ। मेघनाथ की बुआ कितने अच्छे से कह रही थी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। लक्ष्मण जी ने जो देखा तो समझ गए, इनके जैसा पुरुष नहीं होगा, तेरी जैसी नारी भी दुनिया में दूसरी नहीं होगी जो अपने भाई का पूरा कुल डुबो के माने। ऐसी नारी संसार में दूसरी जन्म नहीं लेगी।
एक नारी थी हिरण्यकशिपु की बहन प्रहलाद की बुआ, और एक नारी थी रावण की बहन मेघनाथ की बुआ। दोनों बुआ में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों बुआ में जमीन आसमान का अंतर है। प्रहलाद की बुआ हिरण्यकशिपु कहता है, बहन तू चादर ओढ़ के बैठ जाना ब्रह्मा जी की, चारों तरफ से आग लगेगी, भतीजा जल जाएगा, तू बच जाएगी। बुआ ने प्रहलाद को गोदी में बिठाया, चादर ओढ़कर बैठ गई। चारों तरफ से जब अग्नि लग गई और चादर ओढ़ के जैसी बैठी थी, चारों तरफ से जब आग लगी तो बुआ को लगा मेरा छोटा सा भतीजा जल जाएगा। बुआ ने अपनी चादर उतारकर भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई पर भतीजे को नहीं जलने दिया। वो थी बुआ जिसका नाम आज भी लोग कहते हैं होली। अगर ये प्रहलाद को जला देती तो दुनिया में कोई होली मनाता? जम के बोली है। इसको होली क्यों कहा? इसका तो नाम था ढूंढा। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम क्या था? ढूंढा। तो होली कैसे बन गई? मरते मरते अच्छा काम करके भगवान की होली। भले राक्षस कुल में जन्मी थी, राक्षस की बहन थी, पर मरते मरते अच्छा काम कर कर परमात्मा की होली, इसलिए हमारे यहां मनाई होली। अब जैसे प्रहलाद की बुआ को पूछते हो आज भी होली पे, ऐसे वो रावण की बहन मेघनाथ की बुआ, वो की भी तो पूजन करो, करो पूजन उसकी। जय सूपनखा मैया, तूने मिटा दे ना जाने कितने भैया, वारी मेरी बहन सूपनखा मैया। गज सब क्या निकल जाता। एक थी जिसने अपने भाइयों का पूरा कुल डुबो दिया, और एक थी जिसने प्रहलाद को अपनी चादर उतार कर पहनाकर बुआ को सुरक्षित रख दिया कि बुआ हमेशा भतीजे का हित चाहती है, बुआ कभी भतीजे को बर्बाद करना नहीं चाहती। वो होती है बुआ जो देती है दुआ, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। इसलिए शादी में सबसे पहले बुआ ही आती। आप में से कितनी बुआ बैठी है? बोलो सभी हो? धर लो, रख। और भाभीओं कितनी बैठी है? बुआ की भाभीओं, भाभी भी तुम ही हो और बुआ भी तुम ही हो। जैसी आशा एक ननंद को अपनी भाभी से होती है, वैसी ही आशा एक भाभी को ननंद से होती है, क्योंकि आप ही बुआ हो, आप ही भाभी हो। जैसा आप अपनी ननंद से चाहती हो ना, वैसा ही दूसरा भी ऐसा ही चाहता है। इसलिए ये सोचकर चलो कि अगर हमें अपना परिवार अच्छा रखना है तो हमें दूसरे के परिवार का भी ध्यान रखना है, तब सुधरेगा ये राष्ट्र। तब सुधरेगा, नहीं तो ऐसे कोई सुधरने वाला है? तब राष्ट्र सुधर जाएगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती जगतजननी जगदम्बा मां स्वतः शंकर की आराधना करती हैं। भगवान विष्णु ने कह दिया ये जो शिवलिंग का निर्माण हुआ ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरा स्वरूप। भगवान शिव कहते हैं ये मेरा ही प्रतिबिंब है शिवलिंग। बस इतना याद रखना, जितना छोटा 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 शिवलिंग घर में होता है उतना वो फल प्रदान करता है, उतना फल। जितना छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है उतना फल प्रदान करता है, उतना फल। बस इस चित्त वृत्ति
एक बात स्कंद पुराण में लिखी है, बड़ा सुंदर भाव कर रहा है स्कंद पुराण का। बड़े भाव से वर्णन आता है कि स्कंद पुराण का काशी खंड का 7वां अध्याय वर्णन करता है। कौन से पुराण? स्कंद पुराण का काशी खंड का 7वां अध्याय वर्णन कर कि ध्यान रखिए, जिस मंत्र माला में शिव का स्मरण नहीं है वो मंत्र माला देवता स्वीकार नहीं करता। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखिए, रिटर्न बढ़ाओ। जिस मंत्र में वो एक लाइन आप लोग पहले गाते थे ना, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। वही की वही स्कंद पुराण के काशी खंड के 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस मंत्र में, जिस माला में शिव का स्मरण नहीं है वो मंत्र माला देवता स्वीकार नहीं करता। भगवान उसको स्वीकार नहीं करेगा। जैसे पंचामृत जब हम भगवान को चढ़ाते हैं, 5 चीजें अगर अलग अलग चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, दूध के बाद में वापिस जल चढ़ाना जरूरी है, फिर दही चढ़ाया, फिर वापिस बोलते जाओ जल चढ़ाया, शहद चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया, घृत चढ़ाया, घी, फिर जल चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, फिर जल चढ़ाया। ये 5 चीजें, और अगर 5 चीज मिली हुई हो, घर से जा रहे हो, अलग अलग सामान लेकर नहीं गए हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, पंचामृत सामग्री अगर बांध कर ले जा रहे हो, भर कर ले जा रहे हो, और आप शिवजी को चढ़ा रहे हो, तो उसके बाद भी फिर जल। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखना, पशुपति व्रत करो चाहे कोई सा भी व्रत करो, व्रत में दिखावा या प्रपंच ये भगवान को पसंद नहीं है। सारे लोग प्रपंचा होन करें ना, नहीं ये चीज तो बहुत जरूरी है। ये चीज नहीं होगी ना तो देवता तो रीझेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला ले, तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे। भगवान की कथा कर रही है कि बस इतना जरूर याद रखो, पशुपति व्रत में 2 चीजों का भान होना चाहिए, एक 6 दिए और दूसरा 3 प्रसाद का हिस्सा, और उसमें भी 2 भगवान को देकर 1 ज्यादा उनको देना, नहीं तो अपनी आदत रहती है, हमें तो भगवान को थोड़ा ही देखा, ज्यादा अपने पास। लड्डू का डब्बा ले गए इतना बड़ा, भगवान के लिए निकाल के दे दिए 2, बाकी के सब ले गए बांट लिए। तो यहाँ उल्टा है शिवरात्रि में, भगवान को कितना देना है? 2 हिस्सा, अपने को ले जाना कितना है? 1 हिस्सा। और उसमें भी कोई दिखावा नहीं। कई माताएं पूछती हैं, गुरुजी वो पशुपति व्रत में नमक खाएं कि नहीं खाएं? तुम तो सब खाओ पर प्राण मत खाओ, मना नहीं। कौन के नहीं मत खाओ? बार बार पहले भी कहा है,
एक समय फलहार, एक समय फलार कर लो, फरियाल कर लो, तुम्हारी जैसी मर्जी पड़े वैसा करो, पर शाम के समय पर भोजन करना है। कब करना है? जो भगवान को तुमने भोग लगाया है उसी जो भोग का एक हिस्सा लेकर आए हो, पहले भोजन के पहले वो खाना है, इसके बाद भोजन करना। अब तुम सवेरे फलार करना हो तुम्हारी मर्जी, नहीं करना हो तुम्हारी मर्जी, ये मन तुम्हारा होना चाहिए। सकरा खाए कि नहीं खाए, अब जब व्रत है सुबेरे फलार करना है तो फिर सकरा खाने की जरूरत क्या है? सुबह फलार, फिर सुबह फलार में सकरा कैसे खा सकते? फलार तो फलार होता है ना, शाम को सकरा खाओ ना, कोई दिक्कत क्या? रोटी दाल चावल सब्जी जो तुमको खाना हो खाओ, और भी तुम्हारा मन करे तो अच्छा माल और निपटा, हम कौन मना कर, तुम तो अच्छे प्रेम से पाइए। पर भगवान के सामने कोई दिखावा, भगवान के सामने कोई प्रपंच नहीं, दिल से रिझाओ। एक पत्र में आया, देखो, छोटी सी है परंतु अच्छी हो। किशन जी केयर हरियाणा से आए, कहीं बैठे किशन जी, आप ही हैं? जरा माइक दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किशन जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किशन जी क्या लिखते हैं? किशन केयल, कैथल जी, कैथल हरियाणा अच्छा से। कैथल है, हरियाणा में आए? हरियाणा जी। कहाँ से? हरियाणा से? ये कैथल कुरुक्षेत्र के पास ही है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबा ने आपको इसमें लिखा है, आंखें मेरी आंखों में, मेरी आंखों में 2 महीने पहले डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मैं बाजार में गया था जी सामान लेने के लिए, दुकान वाला हूँ जी मैं। जी, तो जी। मैंने वहाँ दुकान आंखों से दिखना ही बंद हो गया, साइकिल पे आऊँ, मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता जी। जी, तो दोनों आंखों, फिर मैं वैसे साइकिल लेके आ गया घर तक। ये मेरी घरवाली है, खड़ी हो जाओ, साथ में आई हैं। ये मेरी घरवाली है। तो ये बोली भाई क्या हो या तेरे को? मैंने कहा भी मैंने दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। तो मेरे लड़के लेके गए डॉक्टर साहब। जी, मैं डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, चंडीगढ़ भेज दिया। नु कहा भाई चंडीगढ़ चला जा, जी, भाई ऑपरेशन करेंगे तेरे यहाँ से नस कर जो वो है ना खून ब्लॉक हो रहा है। जी, तो जी मैंने कहा, मैं कहा कोई बात नहीं। तो मैंने सिर्फ कुछ नहीं करा जी, सिर्फ एक अपना माथे पे तिलक लगाया और मत्था उस पे बाबा जी पे खूब रगड़ा। ये मैं रोज मंदिर जाता हूँ जी। जी। मेरी आंखों की रोशनी आप बिल्कुल दिख रहे हो जी, नहीं तो मेरे को तो मेरे जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्री शिवाय श्री नमस्ते। शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा ने दे दी ना, बाबा ने आंख दे दी। बस। एक प्रार्थना थी गुरुजी मेरी, कि हम दोनों जने ना एक बार आपके दर्शन करने आवे, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। जय हो, जय हो, जरूर जरूर जरूर। कथा के बाद में बुला लेता हूँ आपको, ठीक है? श्री शिवाय, श्री शिवाय। बैठिए, आंखें आ गई ना वापिस, बस बाबा ने दे दिया ना। आप उसके पास जाकर कहे जिसके पास दुनिया के लोग धक्के खाने के बाद जाते हैं। जब सब दूर हाथ, बैठ जाओ, सब दूर हाथ जोड़ लेते हैं, सबसे हार जाते हैं, तब लोग भगवान के पास जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे वो ममता दुबे जी ने कहा, जैसे हरियाणा से आए हुए भाई ने कहा कि ममता दीदी बोलती 2 दिन दे दो मुझे, और भाई कहते हैं कि साइकिल तो थे कि चंडीगढ़ भी दिखाया है, आखिरी में विश्वास पक्का था शंकर पे, तो उसके पास जाकर लिपट कर रो कर कह दिया, तूने दी है तू संभाल ले, आना पड़ा वापस। ये शिव है, ये शंकर है। एक भाई ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, हमारे सीओर का ही लिखा है। प्रणाम गुरुदेव, मैं जमुना प्रसाद परमार, रेलवे में टेक्नीशियन हूँ, सीहोर में हूँ। आए हुए हैं क्या गुरुदेव?
मेरे एक बालक का 10 जनवरी के दिन एक्सीडेंट हो गया था। पशुपतिनाथ का व्रत था। बाबा ने क्या कृपा करी है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। इस पत्र में लिखा, 7 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ी चली गई थी। सब जगह से हताश हो गए थे। तब रो रो कर बेहाल थे। और किसी ने कहा, जब पशुपति व्रत कर रहे हो और तुम भी सीहोर के और महाराज भी सीहोर का है, तो लोग कह रहे हैं कि वो ये हो गया वो हो गया। तो हमने भी कहा, अगर पशुपति व्रत में अगर कुछ है और हमने दिल से करा है, बालक का बाल बांका नहीं होना चाहिए। मेरा बालक एकदम ठीक है। गुरुजी मैं दूसरा वर्णन क्या करूं। दूसरे बालक की जॉब नहीं थी, सब जगह जाकर हार गया। तब बालक को लेकर कुबेरेश्वर धाम आया और विनती करी, IDFC बैंक में मेरे बेटे की जॉब लग चुकी है, नौकरी कर रहा है, बाबा से निवेदन करने हैं। यहीं सीहोर रेलवे स्टेशन पर टेक्नीशियन हूं, बाबा की कृपा, जमुना प्रसाद शर्मा। ये शिव है। अब विश्वास है तो शिव है, नहीं है तो फिर तुम दुनिया भर में ये देवता के पास वो देवता के पास, और देवताओं से मन भरा जाए, फिर कजन का नाम नहीं लूंगा, काय को बोलूंगा। इनके ये देवता है, उनके वो देवता है, कहीं तुम्हारा भाग्य बता दे तो कहीं तुम्हारी किस्मत बता दे। हमारे को तो हमारा ही भाग्य शंकर जी के हाथ में है, तो जिसके हाथ में है आपको भी ले जाकर उसी के हाथ में छोड़ दिया है। वो जाने उसका काम जाने, वो जाने उसका काम जाने। आप तो उसका भजन करो, मौका मिला है आपको शिवरात्रि के पावन अवसर पर 28 फरवरी से 6 मार्च तक। और धन्यवाद दूंगा मैं मेरे सीहोर के राठौर समाज को, जिन्होंने गंज की अपनी दोनों धर्मशालाएं भक्तों को रुकने के लिए निःशुल्क प्रदान कर दी। मैं क्षत्रिय राठौर समाज को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सीहोर की कायस्थ समाज को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने शुगर फैक्ट्री चौराहे पर अपने कायस्थ मंदिर की धर्मशाला संपूर्ण जो भी भगत आ रहे हैं उनको रुकने के लिए निःशुल्क प्रदान कर दी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महेश्वरी समाज को, जिन्होंने अपने समाज बंधुओं के लिए रुकने की व्यवस्था महेश्वरी समाज धर्मशाला को दे दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हनुमान फाटक के पुजारी जी को, जिन्होंने कस्बे के हनुमान फाटक के धर्मशाला को निःशुल्क रुकने वालों के लिए प्रदान कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्राह्मण समाज को, जिन्होंने अपनी धर्मशाला सभी समाज बंधुओं के लिए प्रदान कर दी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय पवन जी राठौर को, जो कि भले नेता हैं, उन्होंने अपना पूरा एक मकान खाली कराकर भक्तों के रुकने के लिए दे दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सीहोर की एक एक संस्थाओं को, जो पूर्ण रूप से भक्तों का इंतजार कर रही है। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी अगर सीहोर रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हो या कहीं से आ रहे हो, तो वहां ऑटो वाले को बोल देना कि मुझे राठौर धर्मशाला जाना है, कि मुझे कायस्थ धर्मशाला जाना है, कि मुझे ब्राह्मण धर्मशाला जाना है। वहां पर आपकी सब व्यवस्था मिल जाएगी। और धन्यवाद दूंगा नदी चौराहे पर खड़े होने वाली सारी गाड़ियों को, जिन गाड़ी वालों ने आकर कहा है कि नदी चौराहे से गाड़ियां लगातार 24 घंटे कुबेरेश्वर धाम के लिए चलेगी। आप कोई भी आए 24 घंटे सीहोर के नदी चौराहे से गाड़ियां हॉस्पिटल चौराहे से लगातार 24 घंटे चलेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सारी संस्थाओं को। ये मेरे सीहोर के ये समाज नहीं है, ये मेरे सीहोर के शंकर के भगत हैं, मेरे शिव के भक्त हैं, मेरे शंकर के। और एक बात पहले भी कथा में कहा कि जिस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है हमने, वो भूमि कोई ऐसी ही नहीं है। एक बार जीवन में अगर मौका मिलेगा ना, तो पूरे भारत की भूमि के भक्तों को इकट्ठा कर कर सीहोर में 108 शिवालय हैं। कितने शिवालय हैं? जिस शिवन नदी के तट पर 108 शिवालय हैं। 108 में से तो ना जाने कितने शिवालय तो लोगों ने
अपनाकर भवन घर बना लिए, पर उसमें से कुछ शिवालय आज भी हैं। कभी एक बार निमंत्रण दूंगा आपको, पूरे भारत की भूमि के लोगों को निमंत्रण दूंगा कि सीहोर के जिन शिवालयों में हमने जल चढ़ाया था और मेरे शंकर ने मुझे लाकर यहां तक छोड़ा है, उस शिवालय का दर्शन आप भी करोगे तो आपको भी कहीं तक तो पहुंचाए। एक बार जरूर निमंत्रण दूंगा आपको कि उन शिवालयों का दर्शन भले 5 दिन में करना पड़े, 4 दिन में करना पड़े, पर उसकी व्यवस्था भी करेंगे कि 5 दिन जहां जहां शिवालय पर पहुंचेंगे उस शिवालय के पास में भोजन चाय नाश्ते की व्यवस्था रखी जाएगी। और पूरे सीहोर में जितने शिवालय जिनका दर्शन कर कर आज बाबा ने हमारे को यहाँ तक लाकर छोड़ा है, वो शिवालय साधारण नहीं हो सकते। उन शिवालय का दर्शन कर कर आपकी भी जिंदगी सार्थक हो सकती। चलेंगे, कोई साधारण नहीं है। सिद्धपुर की दरा, सीहोर की दरा, और फिर कहूंगा ये चितावलिया है मां का ये सुंदर कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के बीच सेंटर में है। सब दूर निकाल कर देख लेना, सारा क्षेत्र निकालना। 20 सेंटर में बिंदु जहां गोला चलते चलते जहां समापन हुआ है वो कुबेरेश्वर धाम की धरा। सोचो शंकर जी ने कहां सोच कर बैठे, शिव कहां बैठे, साधारण नहीं है। उसको पहचानो, उसको जानो, वंचित मत रह जाना। आओ कुबेरेश्वर धाम की धरा पर रुद्राक्ष नहीं है, मेरा शंकर कुबेरेश्वर खुद खजाना लुटा रहा है। फिर मौका मिले ना मिले, फिर मौका मिले ना मिले, भगवान शिव की आराधना करो। भक्ति मुक्ति का पथ, भक्ति मुक्ति का, और वो भक्ति कोई साधारण नहीं हो सकती। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा करिए। जिस मंत्र में शंकर ना हो, जिस माला में शिव ना हो, जिस मंत्र और माला का स्मरण शिव के नाम से ना करा गया हो, वो मंत्र और माला शिव स्वीकार नहीं कर सकता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव आराधना का सुख ही दूसरा है। महाराज पार्वती मैया भगवान शंकर से निवेदन करती है, आपका और मेरा विवाह होने का कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा तारकासुर का संहार। बहुत ध्यान देना इस कथा पर, मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा चल रही है। आपका और मेरा विवाह होने का कारण क्या है? तारकासुर का संहार। तारकासुर कब मरेगा? जब आपका पुत्र होगा। पुत्र होगा, और वह पुत्र कैसा होना चाहिए? जो तप और बल में प्रबल हो। दूसरे दिन की कथा याद करिए। डॉक्टर की डिग्री मिल गई, इंजीनियर की डिग्री मिल गई, कोई अच्छे पद पर पहुंच गए, डिग्रियां प्राप्त कर ली। वो डिग्रियां केवल आपके मन को शांत करने वाली। सही डिग्री तो वो होती है जो किसी की आंख में आंसू ना देखे। सही डिग्री तो वो होती है जो किसी की आंख में आंसू ना देखे, जो किसी के नेत्रों में अश्रु ना देखे।
महाराज आपके कारण किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। हम तो पूरी कथा में प्रयास करते हैं कि कहीं रोने का प्रसंग ना हो। रोने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, रामचरितमानस में लिखा है, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन हुई यह चरित जो हरिपद तेना परई भव। अरे भाई यहां तो माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर सिस्टर उसको उल्टा लटका के धक मारते रो। बोलो सही है कि गलत है? रुलाते कि नहीं रुलाते? रो। आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा। कभी परिवार के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी कुटुंब के लिए, कभी कमाई नहीं हो रही उसके लिए, कभी संपदा नहीं हो रही उसके लिए। मनुष्य का जब जन्म होता है उस दिन से उसके संग दुख तकलीफ समस्या कष्ट सब चालू हो जाता है। बस दुनिया की कोई ताकत उस कष्ट को नहीं काट सकती। अच्छे से अच्छी विद्या किसी के कष्ट को नहीं काट सकती। कष्ट को अगर काटता है तो आपका भजन काटता, आपका नाम स्मरण काटता, आपका मंत्र जाप काटता। आप जितना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर पे एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, शिव पर बेलपत्र मूंग चावल या अन्य कोई सामग्री चढ़ा रहे हो, ये आपका करा हुआ ही आपके कष्ट को काट सकता है। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं। तुम सोचो सिवर गांव वाला महाराज कोई भभूति उठा के दे दो कष्ट कट जाए? कहीं नहीं कटे दादा, महाराज कहीं कट जाए वही बहुत है। कटेगा। कब कटेगा? कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर कटेगा। आप नाम आधार बनाओ, भगवान का भजन करो, स्मरण करो, संकीर्तन करो, अपना कर्म सुधारने का प्रयास करिए। एक लोटा पानी लेके शिव मंदिर जाइए, अपने घर से जाइए, चप्पल पहनकर नहीं नग्न पैर जाइए। जैसे अभी आपको हमने कथा में कहा था कि जो कुबेरेश्वर धाम में आ रहे हैं सोने की रकम पहनकर मत आना, क्योंकि रकम वो रुद्राक्ष लेकर जाना जो कीमती है। और रख कर देखो उस रुद्राक्ष को अपने यहाँ। एक साल अगले साल हम रुद्राक्षोत्सव नहीं करेंगे, तुम खुद अपने आप रुद्राक्षोत्सव करोगे। इतना दे देगा कि तुम खुद लुटाओ। हम क्यों लुटाएं? तुम खुद लुटाओ ना। इतना वो देगा ना तुम्हें। खुद बाबा से कहना, एक तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कटी जावानी सतगुरु में तेरी पतंग ओ भोले मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर तो छड़ी नामे कटी जावागी। बाबा ये कटेगी नहीं अगर आप पकड़े हो। शिव पकड़। एक बात और याद रखिए, बहुत बड़ी समस्या, कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, कोई निर्णय नहीं आपके पास में, बहुत बड़ी समस्या। बेलपत्र का कमल पुष्प बना। क्या बनाना है? बेलपत्र का कमल पुष्प। ये बेलपत्र के 21
31, 51, 108 बेलपत्र को एक साथ लेकर कमल पुष्प का निर्माण करिए महाराज, और कमल पुष्प का निर्माण कर कर बीच में रख लीजिए लाल चंदन, उसके ऊपर रखो पीला अक्षत, हाथ की हथेली में लेकर बाबा से निवेदन कर कर शिव बाबा के शिवालय में शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग पर चढ़ाकर 7 लोटा पानी, 7 कलश जल शंकर पर धीरे धीरे अपनी कामना कर कर चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। समस्या कैसी भी हो निपटारा होकर बेलपत्र कमल भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को दिया था। कौन सा कमल? बेलपत्र कमल। एक कमल रुद्राक्ष भी होता है। मौका मिलेगा अगर कक्ष में है पर हाथ में आ गया, क्योंकि काम भी बहुत सारा रहे ना, तो देखने अब 28 से कथा चालू हो जाएगी, 2-3 दिन बाद, तो व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। अगर मिल गया ना, दिख गया कहीं, तो आपको उसका दर्शन कल कर। एक कमल रुद्राक्ष भी होता है। दस 10,000 वृक्ष अगर रुद्राक्ष के लगाए जाते हैं तो उसमें कहीं एक कमल रुद्राक्ष प्रकट होता है। 10,000 रुद्राक्ष के वृक्ष में एक कमल रुद्राक्ष बड़ी मुश्किल से प्रकट, बाबा की कृपा से उसका भी दर्शन आपको करा। रुद्राक्ष बेलपत्र कमल सबसे पहले किसने भगवान शिव को दिया था? जम के बोलिए जरा। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को श्रावण के महीने में बेलपत्र कमल का भाग दिया। समस्या कैसी है? आपको लग रहा है कि आज ये बहुत विकट समस्या खड़ी हुई है, इसका हल आज ही होना चाहिए। विकट समस्या में करना, नहीं तो तुम थोड़ी बस मेरी चाबी खो गई। विकट समस्या भगवान भी कहता है ऐसी समस्या के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं करना है। ब्रह्मास्त्र हर कहीं थोड़ी ना छोड़ा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? नहीं तो तुम जरा